आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम नंदू कुमार भुजबड़। नंदू कुमार भुजवाड़े? भुजबड़। भुजबड़? हाँ, भुजबल? भुजबड़ वर्ड अलग हो रहा है। बड़े बड़े। और रहने वाले कहाँ के आप? पुणे से। पुणे, महाराष्ट्र। और आपकी उम्र है 47। हाँ। ठीक है। मेरे पास आए हुए कितने दिन हो गए आपको? अभी 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए जी। ठीक है। क्या क्या दिक्कत थी एक बार आप स्वयं बताओ जी। एक तो सबसे पहले तो यहाँ छोटी छोटी गांठें थी अंदर। यहाँ पर एक बड़ी गांठ थी, कंधे पर तो बड़ी गांठ थी। हाँ, और ये पूरा छोटी छोटी गांठ ये थी? पूरे छोटी छोटी गांठें थी। ठीक है। तो वो सोनोग्राफी वगैरह किया तो उसमें गांठ वाट सब बता दिए थे करके। और तो मैं इतना कुछ डरा नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मेरा वज़न 15 किलो वज़न ऐसा कम हो गया 5 दिन में। मतलब मैं सुबह उठने का मुझे समझने का वज़न कम हो गया। ये कमर का जो धागा होता है ना, उससे समझने का वो गिरने लग गया था। कमर में जो धागा बांधा था वो धागा निकलने लगा, यानी मैं कमज़ोर हो गया। और फिर कपड़े नहीं आ रहे मेरे को। हाँ। मतलब 3 दिन में जो रोज़ कपड़े पहनता था वो मैं पहन नहीं पा रहा था, ऐसा इतने स्पीड में आपका वेट लॉस हुआ। हाँ, मतलब 15 किलो कम हो गया मेरा एकदम ऐसा। रोज कम होता था, समझ में आ रहा था डेली। हाँ, डेली। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या करने का, लेकिन मैं आपका वीडियो देखा मैंने। मैं इधर उधर यूट्यूब पे देख रहा था तो आपका वीडियो देखा। मैं बोला मैं कुछ नहीं करूँगा। एक मैंने समझ में आया कि वो टेस्ट नहीं करवाना। एक आपको बताया था बुखार रहता था 1 साल से? बुखार, हमेशा बुखार रहने का। रेगुलर बॉडी फीवर रहना, लगातार बुखार आने, इन्फेक्शन बॉडी में चल रहा था इसका मतलब। तभी नोट्स पढ़ने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। फिर आपने मेरा वीडियो देखा। फिर वो वीडियो देख के आप जो बातें कर रहे थे वो एकदम साइंटिफिक लगा, और वो लगा कि बराबर यही सही है करके लगे। तो मैं बोला टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं करना है, मैं सीधा आपके यहाँ सीधा आ गए। सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि लोगों को सच्चाई बता सकूं। वीडियो में लोगों को झूठ लगता है, लगो जिसको लगना है। ठीक है। हमने तो वीडियो में चेहरा दे रखा है, तो इनको मेरी वीडियो के अंदर सच्चाई लगी, सीधा यहाँ आ गए। इन्होंने जांच नहीं कराया, जबकि जांच कराते तो हाँ, वो तो सब लोग उन लोग वही बोल रहे थे करो जांच। एकदम से इतना वेट लॉस होना, लगातार वेट गिरना, लंबे समय तक फीवर आना। एक आपने बताया था यूरिन के अंदर आपको रिसा होता था, यूरिन अपने आप थोड़ी थोड़ी निकलती थी, और एक चक्कर आते थे क्योंकि वेट लॉस हो रहा था। तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लगातार इतने लंबे 1 साल तक बुखार, तो संभाविक था कि चक्कर आना। ठीक है। और गले में भी गांठ थी, और दोनों साइड बताए थे ना, कंधे में इधर। ठीक है। वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पहुँचे। काम क्या करते हो सर आप? मैं वो मार्केटिंग का काम करता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग का काम है। मेरे पास पहुँचे सर, पहुँचने के बाद आपने मेडिसिन ली। सबसे पहले तो डर की बात करें। मैं बहुत डरा हुआ था। जब एक इस तरह से मन के अंदर तो भय आ चुका था, कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है। तो जब आए थे तो इनके लगा लो कि लड़खड़ाने कदम, डर भय पूरी तरह से होता है कि जब इस गली में घुसे आप, तो आपको नहीं लगा कि ये वाकई में आपको कुछ फ्रॉड हो रहा है? हाँ, नहीं फ्रॉड कुछ नहीं। जब ना तो हॉस्पिटल दिख रहा है। हाँ, नहीं कुछ नहीं ऐसा। देखो नहीं, आपकी बातों से ही मेरा ऐसा लगा कि आप जो बात कर रहे हो सही कर रहे हैं। यहाँ पेशेंट का रिव्यू देखा होगा आपने? हाँ, आपने जो मैं बैठा था। हाँ। तो एक का वो नेपाल से एक आंटी आई थी। हाँ। वो बोली कुछ 80-90 लाख खर्च, सब कुछ नहीं हुआ। फिर आपके यहाँ पर आकर के वो ठीक हो। तो जैसे जैसे बातें सुन रहा था वैसे वैसे मेरा हौसला बढ़ते जा रहा था। तो वैसे वैसे ठीक। पेशेंट की वीडियो सबके सामने बनती है, जैसे आप लोगों के सामने वीडियो बन रही है, तो इससे कम से कम लोगों को पता चलता है कि सच्चाई क्या है, अलग से नहीं, आपके सामने। तो इन्होंने जो पेशेंट की रिव्यू देखी, जो बातें बताई, तो इनका डर खत्म होता स्टार्ट चला गया। सबसे पहले आपको पता भय से भी लोग मरते, डर से। जो रिसर्च हुआ था कि पिन मारा गया था और कोबरा का नाम लिया गया, वो शख्स मरने के बाद उसके बॉडी के अंदर कोबरा का जहर ही निकला 80%। कहाँ से आया? ब्रेन से। तो भय से ये धीरे धीरे इनका वेट लॉस भी हो रहा था, बाकी इन्फेक्शन था, डर भी बना हुआ था। तो सर यहाँ पर जब आपने सुना और आपने बताया कि सिर्फ यहाँ पर बैठे बैठे ही मेरा बैठे बैठे आधा डर चले गया। मेरे को मन से ऐसा उत्साह लगने लगा, भूख नहीं लगती थी। मैं बाहर जाके खाना खाया। अच्छा, क्या बताओ आपको। आज देखो ये हंसी, जिस चेहरे पर कुछ दिन पहले गम था, आज चेहरे पर हंसी। ये खाना नहीं खाते थे, भूख नहीं लगती थी, ये सिर्फ इनकी यहाँ पर बातें सुनकर, और आप कहते खाना। रोड पे खाना खाया मैंने, मतलब खाना खा लेते हैं। आज खाना खाते हैं।
अब तो कोई बीमारी नहीं है। जब ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं तो मेरे को तो कोई बीमारी नहीं है। कितने दिन में आप क्या क्या आराम मिलने लगा था आपको? मेरे को तो इधर आते आत्मविश्वास तो बढ़ गया, लेकिन मेरे को दवाई चालू किया तो मेरे ख्याल से 1 2 3 दिन में, दूसरे तीसरे दिन में वजन बढ़ना चालू हो गया मेरा। कैसे पता चला वजन बढ़ने लगा? वो एक अंगूठियां से समझ में आ रहा था कि आखिर ठीक है, ढीली ढीली थी पहले तो वो एक एक दिन में। देखो एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं जी। हाँ, तो अंगूठी टाइट होने लगी। हाँ, फिर वो जो काला धागा भी मैंने थोड़ा ढीला हो गया था टाइट, उसमें लूज करना चालू हो गया, कपड़े आना चालू हो गए, तो वो बुखार कम हो गया। बुखार कम हो गया। हाँ, तो वो सब थे। फिर थोड़ा एक कान में दर्द था, जबड़े में दर्द था ना, मसूड़े में खून आता था, वो सब तीसरे दिन में सब ठीक हो गया। कान का दर्द, मसूड़े में खून आना, स्वेलिंग रहना, ये 3 दिन में। सर आपकी वीडियो को भी नहीं मानेगा कोई सच? नहीं, वो 100% सच है, कैसे कोई नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल, एकदम मतलब एकदम सब ठीक हो गया, ऐसा लगा कुछ था ही नहीं है ऐसा। कितने पैसे दिए मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए? पता क्या होता है, इन वीडियो में शक लगता है जी, है ना? सर कमेंट पढ़ते हैं सब लोग, हम भी खुद सर पढ़ते हैं कमेंट। कमेंट में तो सर बहुत हाँ वही सर, गलत बातें करी जाती है। बहुत लोग हैं सर जो बोले हैं कि मेरे सामने वीडियो बनाए, मेरी वाइफ ठीक हो गई है, इतने ऐसे ऐसे भी सर कमेंट है ऐसे। ठीक, आज तो आपके सामने बनी है, अब तो कमेंट सेक्शन आप देख सकते हो ना, आप जवाब दे सकते हो। देखो आज सच्चाई आपके सामने है। इनका नंबर आप ले सकते हो अभी, क्योंकि मैं वीडियो में नंबर नहीं देता, क्योंकि इनको उल्टा सीधा बोलेंगे। जब मेरे को बोल सकते हैं तो इनको देखो, ये तीसरे दिन ठीक होने का मतलब क्या हुआ कि आज जिसको आप लोग कहते थे ना कि एक ऐसी बूटी थी जिसको संजीवनी बूटी के नाम से जानते हो, जिसको हनुमान जी ने मूर्छित लक्ष्मण को दिया था, और वो उसी टाइम ठीक हुए थे। सर लगा आपको ये बातें? बिल्कुल, मैं अभी बोलने के लिए 3 दिन बोल रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को तो दवाई लेने का पहला दिन शाम तक ठीक लगने लगा था। अब मैं ऐसा बोलूँगा तो झूठ लगेगा, इसलिए मैं 3 दिन बोला। अब देखो ये बात बोलेंगे, इनको भी लग रहा है कि यार कैसे बोलूं। हाँ, 3 दिन की बात झूठ लगेगी, और सेम डे से बोलूंगा तो और भी झूठ लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ मैं, जो है वो सही बोल रहा हूँ मैं। आप किस चीज़ की सेल्समैन, किस चीज़ की आपकी है? IT सेल्स में, कंप्यूटर्स के सेल्स में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो आपको तो काफ़ी लोग जानते होंगे सर। हाँ बिल्कुल। तो एक सच सबके सामने है, शायद जो आपको जानते हैं वो तो जानते होंगे आप झूठ नहीं बोलते हो, और आपको देखा भी होगा। ये गांठें कितने दिन खत्म हुई सर आपकी? नहीं, ये गांठें मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हफ्ते के अंदर चली गई ये, क्योंकि मेरा पूरा दिन क्या था, दिन रात मैं ऐसा हाथ लगा के देखता था, ऐसे इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, वो पूरा ऐसा। हाँ, ऐसा था। और ये कंधे वाली गांठ? हाँ, ये इधर भी गांठ, अभी इसको छोड़ दिया मैंने हाथ लगाना, तो ऐसे ऐसे करके, बट वो सब चले गए सब गए। वरना वो पूरा दिन मेरा काम ही वही था, उठना, वो देखते बैठना, सोने तक मैं वही करता था। रात को भी नींद खुली तो भी मैं ऐसे ऐसा करके वही दिमाग में चालू। डॉक्टर साहब ने बोला डरोगे तो दवाई नहीं दूंगा, तो फिर ये लास्ट टाइम डरे हुए थे। ठीक है, बार बार एक ही बात, मतलब मैं आपको दवाई नहीं दूंगा। जब इतनी वीडियो आपके सामने बन रही है और फिर आपको विश्वास नहीं, मैं दवाई नहीं दूंगा। पता क्या होता है, जब भय डर निकला तो हमारा जो ब्रेन है ना जी, वैसे हार्मोन्स रिलीज करता है जैसा बंदा सोचता है। मैं सिर्फ इस धंधे को जो बनाया ना के नाम से एक धंधा चल रहा है, बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल है, वही है। क्यों बोल रहा हूँ कि अभी आप बैठे हो जी, आपके चेहरा वीडियो दे सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, आप एक बार इनकी तरफ करना जी। आपने ये बोला जी कि आपने बच्ची के गहने बेचे, है ना? सिर्फ डर, सिर्फ भय बनाकर गहने बेचकर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे तो बड़ा अंदर से भी गिलानी हुई कि जिस चीज़ को लेकर आपने गहने बनाए थे आज बेचने पड़े, उसके बाद भी आपका इलाज नहीं हुआ। मेरा इलाज नहीं हुआ तो लूट लिया गया। कितने के गहने बिके आपके? गहने तो जी वो 1.5 तोले से कम ही थे थोड़े से। कितने पैसे हुए इकट्ठे? भाई दे के आया था, लाख रुपए मेरे को दिए थे भाई। लग गए? हाँ वो लग गए जी, वो तो लग गए। वो बिल दिखा दे। नहीं कोई बिल की जरूरत नहीं है। मैं पता क्यों बोल रहा हूँ बात है, आज ऐसे कई लोग हैं जिनके पास गहने नहीं है, वो क्या करेगा? अभी सिर्फ आपके सामने वीडियो बनी है, ठीक है, जैसा आपने बोला कि मैंने यहीं बैठे बैठे मेरा डर गया,
क्या आपको नहीं लगा इस समय सर आपको, जी सर, है ना? हम तो पेशेंट से मिलके आए हैं सर आपके। कौन से पेशेंट से? सर वो रूप सिंह थे कोई, हम पापा के हॉस्पिटल के बाहर जब मुझे पैट दी तो मैंने पापा को नहीं बताया, वो डॉक्टर ने बोला कि आपके फादर की 4th स्टेज है। तो वहीं पे काम वाली थी कोई लड़की, तो उसके फादर सामने से उसको लेने आएंगे छुट्टी के बाद, वो सारे यहाँ कटे कटे हुए थे, आधा फेस उनका इधर से कट और यहाँ से कट सारा। तो फिर मैंने बोला दीदी क्या हो रखा है, तो पहले इधर आ गया, फिर यहाँ गांठ बन गई, फिर यहाँ वो वहीं काम करती। तो फिर उनको बोली कि देखो मैं आपको एक बात बोल रही हूँ गुड़िया कि इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। मैंने कहा दीदी अभी तो लाख रुपया लिया है, कहती लाख और ले लेंगे, बोल देंगे कि जाओ। तो तब तो मुझे पापा को देख के डरी हुई थी। मैंने कहा आपने कहाँ दिखाया था, तो कहती मेरे पापा को तो भाई काफी टाइम हो गया, बिल्कुल ठीक है, देसी दवाई दिलवाई थी और इन्होंने बोल दिया कि लास्ट स्टेज है, नहीं बचेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने नंबर दिया आपका सारा, लेकिन फिर भी एक बार घर वालों के खिलाफ जाके देसी हॉस्पिटल से उठा के लाना अपने दम पे लड़की को थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि सबके खिलाफ जाके कैसे उठा के लेके जाओ। हाँ बिल्कुल है जी। तो फिर भी उन्होंने 1 लाख और ले लिया। फिर कहते कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट थे, कहते लेकिन वो दीदी लगवाना। फिर मैंने बोला अब मैं अपने ही दम पे उठा रही हूँ, चाचा ताऊ जो भी होगा मैं देखूंगी। फिर मैंने यहाँ फ़ोन किया, फिर यहाँ सर ने बताया, वो दीदी ने नंबर दिया था, फिर मैंने यहाँ फ़ोन करके मैं यहाँ ले आई। आपने उस शख्स के मिला जो यहाँ से ठीक होके गए थे, ठीक है, उन्होंने आपको बोला, फिर भी एक समाज का दबाव था कि 1 लाख तो लगा लिया, कहीं मैं बीच में उठा लूंगी, तो फिर परिवार वाले बोल नहीं दे कि पैसे की वजह से, हाँ तू उठा के लेके गई और इस पैसे, हाँ। लेकिन जब 1 लाख और लगा दिया आपने, आउट ऑफ हमारे से केस बाहर है, 2 लाख लगाने के बाद जब उन्होंने बाहर बोला तब आप मेरे पास आए हो, ठीक है, जबकि पेशेंट को आपने रिव्यू ले भी लिया था। नहीं है तो हम आपको अपना डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। फिर मैं वो एक और प्राइवेट हॉस्पिटल से फिर नहीं ले गई क्योंकि बहुत कमजोर है। देखो बहन, बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना कहूँगा कि आज जो आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ सेम वही कंडीशन आपकी है, ठीक है। भय इतनी, बिल्कुल डरो मत, आपका काम हो गया है, तो डर नहीं लगता आप ठीक बस, हाँ हो गया आपका काम, बस थोड़ा। ये मैं आपको ये बता देता हूँ, इसकी जो रिपोर्टें है ना मेरी ये, इनको आपने एक बार कैलकुलेशन कर लो, 2 लाख की तो यही होगी। नहीं, कैलकुलेशन नहीं करना, हमें किसी को प्रूफ नहीं दिखाना, बेफिक्र हो जाए, और आपकी प्रूफ को मानेगी भी नहीं। मेरी वीडियो को तो सरासर लोग कहते हैं फ्रॉड, ठीक है, हम फ्रॉड ही सही, ठीक है। हमने तो फ्रॉड नहीं है जी, हम इतना ही कहेंगे जी, हम क्यों बोले किसी को भी, जो यहाँ पर से पेशेंट ठीक नहीं होता वो फ्रॉड बोल देता है, जो ठीक हो गया वो भगवान बोल देता है। एक ही बंदा 2 चीज़ कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जिसको जो मानना है, कई लोग कहते हैं कि पत्थर है कोई भगवान नहीं है, और किसी को पत्थर में ही भगवान दिखता है। हम तो ही बोलेंगे, हम अपने आप को नहीं दर्शाएंगे जी, हमें किसी को प्रूफ नहीं दिखाना, कोई प्रूफ नहीं दिखाना, ना ही आप किसी को दिखाने की कोशिश करना। हम और आप अपनी सच्चाई खुद के पास रखेंगे, ठीक है। जिस चीज़ को लेकर आपके मन के अंदर भय था सब गया, बिल्कुल सब गया, बिना दवाई लिए गया। यहाँ बैठे बैठे ही ये बताया उन्होंने। नहीं, मेरे को तो नीचे नीचे जाते जाते एकदम अच्छा लगने लगा था। ब्रेन से चलता है ये सब कुछ, ठीक है। मेरी वीडियो उन बंदों के लिए मोटिवेशनल वीडियो है जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास गहने नहीं हैं, जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, ठीक है। कल का भी उसको पता नहीं कि कल को काम अगर नहीं मिला तो फिर खाएंगे कहाँ से कम वो मेरी वीडियो को देखकर तो उसको लगेगा कि भैया हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें बहकाओ मत, हाँ हमें डराओ मत, ठीक है। मेरे पास लाख रुपये नहीं है और ना ही मेरे पास गहने हैं, ठीक है, मेरे पास वीडियो है जो मेरा प्रूफ है। भैया की वीडियो दिखाकर, भैया का चेहरा दिखाकर, भैया के पुणे एड्रेस पर पहुंचकर क्या इनसे बात नहीं हो सकती है कि आपने जो वीडियो बनाया क्या वो झूठी बनाई आपने? हो सकती है ना सर सारी बातें। तो आज जिस विज्ञान को आपके सामने रख रहा हूँ, जिस आयुर्वेद को, वो पेशेंट भी बोलने से डर रहा है कि मैं कैसे बोलूँ कि 1 दिन में मैं ठीक हो गया। इन्होंने भी बड़ी सोच समझ के 3 दिन का नाम लिया था, ठीक है। ऐसा आयुर्वेद आपके सामने रखा हूँ कि लोगों इसको जानने के लिए एक उत्सुकता रहेगी, है ना सर। ऐसा क्या दिया आपने, और आज तो बिल्कुल स्वस्थ। अभी कोई कॉम्प्लिकेशन है क्या आपको? अभी वो दवाई थोड़ा 15-20 दिन का छोड़ा तो थोड़ा। एक छोटी सी बात ये रहेगी कि जो मार्केटिंग करने वाला बंदा घर पर बैठ गया हो तो पैसे कहाँ से, है ना। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी इनको पेमेंट की दिक्कत हुई और ये सोचे कि अभी पेमेंट अभी आई नहीं है तो दवाई गैप होगी, यही बात है ना जी। बेफिक्र हो जी, मैंने बोला कि जिसके पास नहीं है
उसका इलाज वो अविश्वसनीय है ना एकदम कि नहीं। अविश्वसनीय है ये बातें कि अगर कोई दूसरा शख्स होता तो। मुझे खुद को ये विश्वास बैठने में टाइम लगा, लेकिन फिर ऐसा है तो दूसरा कोई क्यों रखेगा। दूसरा क्यों रखेगा। आज वाकई में ऐसी वीडियो है जिस पर खुद को विश्वास होना बड़ा मुश्किल है ना जी। और मैंने वो देखा भी, वो लास्ट टाइम पे 2-3 पेशेंट बहुत खराब कंडीशन में आए थे, लेकिन वो देखा कि वो सब ठीक हो रहे थे। वो नेपाल की आंटी थी, वो का था, वो हो गया। फिर एक दूसरे आदमी थे, उन लोग तो पूरा खेत वेत सब बेच के सब कुछ आए थे। वो तो वो पूरे कटे हुए थे, पूरे कटे हुए। वहाँ से बहन ये इतनी सच्चाइयाँ हैं, सबकी वीडियो नहीं बन पाती बहन, भीड़ होती है ना, कई बार वीडियो नहीं बनता। आज थोड़ा फ्री थे तो हमने बना लिया। वो आंटी जी भी थे, उन लोग उनको बात करने को नहीं हो रहा था, खाना खाने को नहीं हो रहा था, वो इधर आके बैठ के बात कर रही थी। ऐसा है, ये सब सारी सच्चाई है। और दबाओ, तुम कब तक दबाओगे हम भी देखेंगे सर। अब तो जंग चालू, हाँ अब तो के मेरे वो क्रांतिकारी हो जो युद्ध के लिए तैयार हो, हम तैयार हैं, ठीक है ना। अब लड़ाई के प्रति डट के लड़ाई लड़ेंगे, है ना जी। अब नहीं लूटने देंगे, अब किसी बहन के गहने नहीं बिकेंगे, है ना बहन, अब नहीं बिकेंगे। अब इस युद्ध के अंदर ये लड़ाई चालू करते हैं। ये आज के बाद डराना बंद करो। या तो तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो तुम समझ पा रहे हो, या फिर हमारी इस वीडियो का जवाब दो। गलत तो नहीं है, इनके घर जाओ, इनसे मिलो, इनकी वीडियो का जवाब दो। मेरे को जवाब देने की कोशिश नहीं करो, इन्हीं से जवाब दो। क्या आप इनसे मिलो, इनको बात जवाब दो, और लोगों को मत डराओ और मत लूटो भाई। एक गरीब परिवार का छोटा सा होता है ना कि पाई पाई जोड़ा हुआ बंदा जब वो निकलता है ना जी, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ आप लोगों को ख़त्म कर जाएगी। गलत तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि भैया ऐसे बद्दुआ मत लो। मैं नहीं ले रहा जी किसी की बद्दुआ, सच्चाई कह रहा हूँ। तभी आप लोग यहाँ तक पहुँच रहे हो, ठीक है। आपके आंसू उनको भारी पड़ जाएंगे, ठीक है ना। बेफिक्र रहो, अब तुम नहीं, अब तो नहीं रोना ना, नहीं रोएंगे। अब नहीं रोना, ठीक है ना। बहुत बहुत, लेकिन आपका अगली बार दवाई गायब नहीं, नहीं ठीक है ना। ठीक है नमस्ते।